हेलो गाइस, वेलकम टू जोमिंग। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, घर पर स्वस्थ होंगे, सेफ़ होंगे। काफ़ी टाइम हो गया कुछ कंटेंट अपलोड करे हुए एंड सभी की तरह हम भी अपने लाइफ के अप एंड डाउन से गुज़र रहे थे। थोड़ा बिज़ी हो गए काल चक्र में, तो हमने सोचा क्यों ना अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया जाए इसी काल चक्र के चलते हुए ही, जितना जल्द हो सकता है। और क्या कह सकते हैं, फॉर एन ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट लाइक मी, ड्राइविंग लाइसेंस इस क्या कह सकते हैं, इट्स अ बिग थिंग। सो मैंने सोचा कि जितने जल्दी हो सकता है बनवा लेना चाहिए, एज अ डॉक्यूमेंट भी काम आ जाएगा वो। तो हमने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया एंड उसका एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेनली अबाउट द डे, जिस दिन मेरे को जाके वहाँ पे ट्रायल देना पड़ा था ऑटोमेटिक टेस्ट ट्रैक पे, ट्रैक टेस्ट, ऑटोमेटिक ट्रैक, हाँ ऑटोमेटिक ट्रैक टेस्ट, हाँ ऐसे कुछ है, हाँ, जो मारुति सुजुकी का है द्वारका सेक्टर 22 में। तो अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो ये ध्यान से सुनिएगा अबाउट दिस ब्लॉग क्या कहेंगे, नहीं जो भी है, अबाउट माई एक्सपीरियंस। सो इसमें मैं कुछ टिप्स भी लास्ट में शेयर करूँगा जो कि मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान में रखो तो आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे वहाँ पे। सो हाउ इट स्टार्टेड वाज कि मैं उस दिन सुबह निकला, ठीक है। सो लकीली उस दिन टाइम स्लॉट पे इतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था। सो मेरी कितना कह सकते हैं, आधे घंटे के अंदर मेरा टाइम आ गया डॉक्यूमेंट करेक्शन वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ पे काउंटर है, तो काउंटर में जाके मैंने पहले अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। मेरा 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर दोनों का ही बनाना था। तो मैं वहाँ पे गया, डॉक्यूमेंट्स चेक कराए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए। देन आई हैड टू वेट कि थोड़े लोगों को ग्रुप में ले जा रहे थे। तो वैसे ही मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद मैंने वेट किया वहाँ पे लॉन्च में। एंड देन जब हम में से थोड़े लोगों को जब स्ट्रेंथ हो गई थी थोड़े लोगों की, तो हम सबको ले आके ट्रैक पे ले जाया गया। वहाँ पे जो ट्रैक इंस्ट्रक्टर था उसने हमें ट्रैक से एक बार गो थ्रू कराया कि पहले 4 व्हीलर का हुआ था, दिस सेक्शन वेयर आई एम टेलिंग अबाउट द 4 व्हीलर, जहाँ मैं 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ अभी। तो पहले मेरा 4 व्हीलर का हुआ था, तो फिर इंस्ट्रक्टर मुझे ही नहीं, हमारे ग्रुप को ट्रैक के वहाँ पे लेके गया, ट्रैक दिखाया कि व्हाट ऑल वी हैव टू डू, कैसे कैसे जाना है, कहाँ से क्या टर्न लेना है, कहाँ पे रिवर्स लेना है, कहाँ पे इंडिकेटर देना है, इस सब का। तो एक और बताते हुए ही उन्होंने ये भी बताया कि ये ज़रूर मेंशन कर देना, मैं पहले वैसे बता दे रहा हूँ कि अगर वहाँ पे वो करना कि अपनी गाड़ी नंबर और मोबाइल नंबर अपने डॉक्यूमेंट्स के सामने वाले पन्ने पर रख लेना, राइट साइड टॉप में, वो वहाँ पे कहते हैं जनरली। तो हाँ, तो इसके बाद उन्होंने जनरल ओवरव्यू दिया कि कैसे कैसे हमें करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने हमें जो ट्रैक था उससे एक बार वॉक करवाया कि कैसा कैसा है ट्रैक एक बार, ताकि हमें भी आइडिया लग सके कि हमें गाड़ी कहाँ कहाँ से निकालनी है, कैसे निकालनी है। एंड देन आफ्टर वो पूरा वॉक कंप्लीट होने के बाद, चक्कर लगाने का, उन्होंने पूछा कि कोई डाउट है क्या, एंड देन वो डाउट क्लैरिफाई कराया। सो आफ्टर द डाउट वाज क्लैरिफाइड, हमें वहाँ पे जो एंट्री पॉइंट था वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे जाके हम लोग लाइन में खड़े थे गाड़ी लेके 4 व्हीलर। सो उस दिन मैंने सेंट्रो चलाई थी, तो हम लोग वहाँ पे खड़े थे। सो हमारा फर्स्ट टास्क था, वी हैव टू गो, सीधे जाके वहाँ से रिवर्स में एस लेना है, एस फॉर्मेशन में आना है। तो एस फॉर्मेशन करते हुए हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना था कि साइड में कहीं पर ठुके ना। और पूरे ट्रैक में वार्निंग के लिए येलो स्ट्रिप्स बनी होती है रोड के दोनों साइड में, हम उसमें हम 2 या 3 बार कुछ टच कर सकते हैं और वहाँ पे इंस्ट्रक्टर आपको क्लियरली बताएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क हिम, जितने भी बार पूछोगे वो उतने बार बता देगा। तो फर्स्ट टास्क तो वही था, ऐसे कंटिन्यूशन में सीरीज़ ऑफ टास्क था। तो फर्स्ट टास्क वो था, देन 8 बनाने के लिए था, देन ओवरटेकिंग का भी है, एंड देन एक रैम्प भी है। तो पहला एस के लिए तो
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने गाड़ी इतनी चलाई थी नहीं, मतलब फोर व्हीलर का इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। आई वॉज अ बिट नर्वस। तो मैंने लिया, आगे लिया, एंड देन जैसे मैं ले रहा था मुझे लग रहा था कि मैं येलो लाइन में टच करने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैं पॉज लेके चला रहा था। मैं ब्रेक और क्लच पे, एक्सेलरेटर पे तो पैर रखना ही नहीं है, तो ब्रेक एंड क्लच के कॉम्बिनेशन से ही करना था जो भी करना था। गाड़ी फर्स्ट गियर पे डली हुई थी, उसे वहाँ से चेंज करना नहीं है, बेस्ट रहेगा। तो मैं जो ध्यान देना है, ऑल योर कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर स्टीयरिंग एंड द क्लच ब्रेक। तो वैसे मैंने रिवर्स लिया, वहाँ जाके पार्क करना होता है रिवर्स में ऐसे ले आके। लकीली मेरा वो, लकीली नहीं, मेहनत लगी थी, लक नहीं है तो वो क्लियर हो गया वहाँ ऐसे लेने के एंड में। फिर वो हमें खड़े रहना पड़ता है, व्हील सीधे होने चाहिए। तो एंड देन जो वहाँ पे इंस्पेक्टर होता है वो गो देता है कि नाउ यू कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैलेंज। तो उसके बाद हमें 8 करना होता है। 8 के लिए, 8 तो पता ही होगा आप लोगों को 8 कैसे बनाते हैं करके। अगर बनाते नहीं हैं तब भी वहाँ, अगर आपको पता नहीं है, अगर डाउट हो आपको, तो वहाँ पे एक बार वो वॉक कराते समय आपको वो रास्ता वो बता देंगे कि आपको कैसे कैसे जाना है। और उसके अलावा आपके जो ट्रैक होगा उसमें भी एरोज़ बना हुआ होता है, तो वो एरोज़ फॉलो करने हैं मेनली। बेटर तो यही रहेगा जब आप वॉक कर रहे हो तभी आप वो पाथ एक बार मन में ये करके रखो, क्या कहते हैं, याद करके रखो कि कैसे जाना है, क्योंकि एरोज़ फिर देखना इतना फिजिबल नहीं है गाड़ी में बैठ के। तो एक बार वो हो जाए, 8 के बाद निकल के फिर हम जाते हैं इसके लिए, ओवरटेकिंग के लिए। तो ओवरटेकिंग के लिए ऐसे लेफ़्ट एंड राइट साइड्स में थोड़े कोन्स हैं, तो उसके ऊपर से हमें ओवरटेक करते हुए जाना है। वो था ओवरटेकिंग वाला चैलेंज, एंड रैंप वाला था फाइनल चैलेंज। तो रैंप वाले चैलेंज का ट्रिक ये है कि मेनली क्या है कि अगर तुम्हारा एक्सेलरेटर सेट बैठता नहीं है तो तुम्हारी गाड़ी पीछे आ सकती है, रोल बैक कर सकती है। अगर तुम रुक गए हो रैंप से पहले एंड तुम्हारी गाड़ी 2 बार कुछ तो बंद हो सकती है, दैट इज़ परमिसेबल। तो अगर तुम्हारी वैसे गाड़ी कुछ रुक गई है और उठा नहीं पा रही, तो इसका ट्रिक ये है कि सेकंड गियर में डाल के हैंड ब्रेक के यूज़ से, अगर आप, मैं तो प्रेफर करूँगा अगर नहीं जानते प्रॉपर लेना तो किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करिए, तो बताएंगे आपको कि कैसे हैंड ब्रेक यूज़ करके रैंप का टेस्ट जो है वो क्लियर किया जा सकता है अगर आप रुक गए हो तो। एंड देन वो रैंप क्लियर करने के बाद आपका चैलेंज कंप्लीट हो जाता है, देन यू कैन मूव आउट। वो तुम्हें निकाल ही देते हैं वहाँ से कि अभी आप गाड़ी बाहर लेके जाइए। एंड देन उसके बाद था मेरा 2 व्हीलर वाला। सो ये मैंने कैसे तो क्लियर कर लिया। इसके बाद आया था 2 व्हीलर। 2 व्हीलर के लिए मैं तब तक एग्जॉस्ट हो चुका था पूरा, दोपहर तक हो गया, मैं सुबह आया हुआ था, सुबह करीब 9 बजे के करीब। तो उसके लिए पहले से ही मैं उठ गया था, उठ के मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की थी। तो उसके बाद आया था मैं यहाँ पे, तो मेरा 4 व्हीलर कंप्लीट हो गया। सो मुझे गाड़ी बाहर लेके लगाई, एंड जो 2 व्हीलर था वो लेके आया मैं फॉर द 2 व्हीलर सेक्शन। इन दोनों का अलग अलग साइड बाय साइड ट्रैक है, 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर का। तो 2 व्हीलर में कैसा है कि आपको एक तरफ से जाना है सीधे, वहाँ से फिर ट्रैक ये है कि आपको एक तरफ से सीधे जाना है, स्ट्रेट जाने के बाद फिर आपको स्पाइरल, 8 नहीं है, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि काफ़ी लोग मिसकंसेप्शन लेके बैठते हैं कि 8 बनाना है, 8 नहीं है, स्पाइरल है। मतलब 8 के नीचे एक और 0 लगा दीजिए वैसे। तो आपको 3 गोल चक्कर मिलेंगे, उसमें आपको गाड़ी घुमानी है। 8 जैसे बनाते जनरली वैसे 8 की तरह ही बनाना है, लेकिन वो 3 में से निकालना है आपको। ओके, तो इसमें भी एरोज़ बने हुए होते हैं। स्टार्टिंग में वो ब्रीफ करते हैं कि कैसे कैसे आपको करना है, क्या क्या आपने ध्यान रखना चाहिए करके। जैसे इंडिकेटर्स का बहुत ध्यान रखना है। मेन तो यही है कि इंडिकेटर्स देते रहना है और पैर नीचे नहीं रखना। फिर येलो लाइन भी टच नहीं करना होता है, लेकिन वो फिर भी अगर थोड़ा बहुत हो तो वो देख लेते हैं, वो इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग भी नहीं है। सो इट्स फाइन, दे आर ऑल्सो हेल्पफुल। वो भी नहीं चाहते कि किसी का ऐसा हो कि रुक जाए करके।
तो लेकिन टू व्हीलर जो है उसमें जैसे हमने फोर व्हीलर में बात की थी कि कुछ 2 या 3 वार्निंग्स मिलती है, यहाँ पे वार्निंग्स नहीं मिलती। यहाँ पे अगर तुमने पैर कहीं पर नीचे रख दिया या इंडिकेटर का कहीं पर नहीं डाला तो सीधे बाहर चिल्ला दिया जाता है एंड यू हैव टू मूव आउट। सो हाँ, तो उस दिन मैं पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था। एंड देन मैं गया वहाँ पे, मेरी बारी आई, मैंने स्टार्ट करना शुरू किया। एंड देन मेरी गलती ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो चला रहा था। मेरे को लगा कि जितना स्लो चलाऊँगा उतनी स्टेबिलिटी आएगी, तो मैंने स्लो चलाने की कोशिश की तो मैं घबरा गया। और मैंने अपना बैग जो था, पता नहीं क्यों मेरे मन में क्या सूझा, मैंने बैग लेके अपने पैर के सामने वहाँ पे, मैं स्कूटर चला रहा था, सो मैंने पैर के बीच में रख दिया। तो मेरे ऑलरेडी लेग्स थोड़े बाहर की तरफ खुले हुए थे कि टेंडेंसी टू मूव आउट नीचे रखने की थी। तो मैंने क्या ही पता नहीं क्या गया था मेरे दिमाग में कि बैग से कोई पीछे से आके कुछ चुराने के लिए था भी क्या उसमें, वाटर बॉटल, पता नहीं। समटाइम्स आई एम डम्ब, वेरी वेरी डम्ब। सो हाँ, तो मैंने स्टार्ट किया। पहला चक्कर आने से पहले मैंने पैर नीचे रख दिया एंड बाहर। सो मैं काफ़ी खुश भी था एंड कह सकते हैं काफ़ी दुख तो नहीं था, लेकिन दुख था कि यार हट क्लियर नहीं हो पाया टू व्हीलर का। जबकि टू व्हीलर का मेरे को एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने चलाया हुआ है, मेरे घर पे भी टू व्हीलर ही है अवेलेबल, तो मैंने टू व्हीलर तो चला रखा है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, लर्नर्स में ये निकालता रहता हूँ। तो हाँ, उस दिन बुरा लगा था, तो मैं थोड़ा डाउन हो गया था। फिर उसके बाद मैंने फिर से अप्लाई किया। देन कोरोना भाई साहब वापस टपक पड़े विद सेकंड वेव एंड सारा प्लान चौपट। सो सेकंड वेव के ख़त्म होते होते मैंने फिर तीसरी बार तिबारा बोलते कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तीसरी बार मैंने अप्लाई किया। तो तीसरी बार में मैं गया, एक दिन पहले जाके मैंने एक बार वहाँ पे बाहर से देखा कि क्या क्या है सिस्टम, कैसे कैसे होता है, कैसा ट्रैक है करके। मैंने लोगों को कंसल्ट किया, पूछा उनसे कि कैसे कैसे वर्क करना है, क्या क्या ध्यान में रखना है एंड ऑल दैट। तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ें चेक करना करके। तो मैं गया अगले दिन, डॉक्यूमेंटेशन 1 घंटा 1.5 घंटा खड़े रहना पड़ा लाइन में। काउंटर वहाँ पे स्टाफ थोड़ी कम थी मेरे ख्याल से, कोरोना की वजह से शायद स्टाफ कम कर दिया गया है, लेकिन उसके वजह से लाइन काफ़ी लंबी लग रही थी। तो मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए था। मैं और एक और चीज़, मेन चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लाइसेंस बनवाने के लिए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, तो एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो है कि नहीं करके, वरना फिर आप उसी की वजह से आप चक्कर काटेंगे वहाँ पे, मेनली नथिंग एल्स। तो वो सही नहीं रहता, फिर आप ऐसे लगेगा कि आप फंस गए हो करके वहाँ पे, फिर मन उठ जाता है। सो उससे बेटर है कि अपने एंड पे पूरी चीज़ें जो भी हैं क्लियर करके चलो। वो भी हेल्पफुल रहते हैं, वो भी बता देते हैं कि क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स में। कॉम्प्लिकेशंस मत रखो, अपना नाम देखो, जो नाम आपने ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर्स के लिए दिया हुआ है उसमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिए थे वही आपको यहाँ पे पेश करने हैं। तो मिनी डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार हो जाए तो हाफ हेडेक तो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर मैं गया इसके लिए, टू व्हीलर के लिए। वहाँ पे थोड़ी देर वेट करना पड़ा, जैसे मैंने बताया था पिछले से, थोड़ा ग्रुप हो जाए फिर उसके बाद वो लेके जाते हैं। देन वहाँ ले जाने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया अपना गाड़ी। हाँ, लाइन में खड़े थे सारे, तो आगे आगे जा रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बंदे पार कर रहे थे। तो मुझे भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, यस आई कैन डू इट, इफ़ दे कैन व्हाई नॉट मी। सो मैं गया, मेरी बारी आई, नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछा। ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, ये सब वीडियो में रिकॉर्ड होता है। जो फोर व्हीलर भी है ना, वहाँ पे वीडियो में रिकॉर्ड होता है कि आप पहले आपका नाम पूछते हैं, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, फिर उसके बाद फिर ये शुरू करना होता है हमें। तो उसके बाद ये पूछ लिया, उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया। तो इस बार मेरा क्लियर हो गया।
सो वो क्या थी स्पेशल चीज़ें जो मैंने ध्यान रखी जिसकी वजह से इस बार क्लियर हो गया, पिछले बार नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉज द कॉन्फिडेंस। इस बार कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा करके थोड़ा। पिछले बार जितना नर्वस नहीं था, नर्वस था ज़रूर लेकिन पिछले बार जितना नहीं था। तो एक तो वो था, फिर प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप जा रहे हो, आपको लगता है कि आप व्हीली कर लोगे, इतना सब कुछ कर लोगे, मतलब आप स्टंट एक्सपर्ट हो, कुछ भी आप कर सकते हो स्कूटी से, लेकिन आप वहाँ जाके परफॉर्म नहीं कर पाओ, ऐसी संभावना हो सकती है। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को जो ऐसे जनरली काफ़ी अच्छे गाड़ियाँ चला लेते हैं, वहाँ जाके वो परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि उनकी प्रैक्टिस, उसके लिए स्पेसिफिक जो प्रैक्टिस होती है वो कम होती है। तो बेटर है कि एक दिन पहले, या मतलब एक दिन पहले तो नहीं कहूँगा मैं वैसे, मतलब प्रेफर तो नहीं करूँगा, मैंने तो ऐसे एक दिन पहले किया था थोड़ा। तो अगर आपके पास टाइम हो तो जनरली प्रैक्टिस करिए कि पत्थर लगा के या कहीं पर सर्कल बना के उसके अबाउट ऐसे निकालनी है आपको गाड़ी क्लोजेस्ट जितनी हो सकती है। तो मैंने जैसे कि कहा कि इसमें स्पाइरल होनी है, तो 8 के तरह 3 गोले होते हैं, तो तीनों में से आपको निकलना है। तो जो और क्या टिप्स थी, एक तो कॉन्फिडेंस था और सेकंड था कि फोकस हमेशा हमारा ट्रैक पे होना चाहिए, ट्रैक पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड थिंग ये है कि तुम्हें लगेगा कि ट्रैक बहुत छोटी है करके, लेकिन उसमें सफिशिएंट विड्थ है, तो तुम्हारी बॉडी टकरा रही है कि नहीं गाड़ी की, ये नहीं देखना तुम्हें बस ट्रैक पे फोकस देखना है, अपने सामने क्या है उस पर, और तुम्हें कैसे कैसे मुड़ना है ये याद रखना है। एंड नेक्स्ट जो है कि तुम्हें वहाँ ट्रैक में घुसने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें करना क्या है करके, राइट। तो तुम्हें मेनली तुम्हें टर्न लेने हैं प्रॉपर जगह पर, एंड उसके साथ प्रॉपर इंडिकेटर्स देने हैं, और पैर कुछ भी हो नीचे नहीं रखने। इन 3 चीज़ों को तुम्हें माइंड में लेके चलना है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी तुमने कर दिया तो इट्स क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो फेल ही हो जाएगा, दैट्स नो अदर वे, ठीक है। तो अगर तुम ये करोगे तो ये मिलेगा, सिंपल जो ऐसा होता है, दिस फॉर दैट। सो तुम्हें ये लेके चलना है कि तुम्हें ये करना, मतलब मैक्सिमम ट्राई करे कि ऐसा होए ना। और अगर इट्स फाइन, अगर उस बार भी अगर तुम ना कर पाओ तो तुम वापस ट्राई दे सकते हो, 3 बार ट्राई होता है, एंड देन उसके बाद वापस लर्नर्स के लिए अप्लाई करके फिर से आप ट्राई दे सकते हो। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आप इस सब का ध्यान रखोगे तो सही रहता है, आपको भी एक बूस्ट मिलता है कि यस, खुद ब खुद कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ मेरे को पता है करके। एंड इसके अलावा मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे भी दूँगा कि 1-2 वीडियोस जो मैंने देखे थे जो ऑटोमेटिक टेस्ट ट्रैक्स के बारे में थे। अगर आप इसमें सर्च भी करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको वीडियोस मिलेंगे, तो उसमें आप एक बार रेफ़र कर सकते हो। तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो यही था मेरा मेन एक्सपीरियंस जो था वहाँ पे, फिर मेरा क्लियर हो गया, इन सब चीज़ों का मैंने ध्यान रखा। तो जैसे क्लियर होता है तो हमें बाहर जाके वेट करना पड़ता है गेट के, वहाँ पे गेट है, द्वारका सेक्टर 22 की स्पेसिफिक बात हो रही है। तो उसके बाद वहाँ पे आके बताया जाता है कि जिनका क्लियर नहीं होता उनके डॉक्यूमेंट्स वापस किए जाते हैं, जिनका क्लियर हो जाते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट हो जाते हैं। एंड थोड़ी दिनों बाद तुम्हें मैसेज आता है कि योर डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग प्रोसेस्ड करके, एंड देन उसके बाद थोड़े टाइम बाद और वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होने के बाद तुम्हारा लाइसेंस बन गया करके आता है। देन वो डिस्पैच होता है, तुम्हारे घर पहुंचता है बाय मेल, एंड देन उसकी जो खुशी होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है, जो एकम्प्लिशमेंट, हाँ एकम्प्लिशमेंट, यस, जो एकम्प्लिशमेंट की फील होती है वो बताया नहीं जा सकता, वो महसूस ही किया जा सकता है, क्योंकि फॉर ऑल दैट एफर्ट इट फाइनली पेड ऑफ, कहते हैं ना, तो उसका रिज़ल्ट होता है तुम्हारे हाथ में। सो देयर इज़ नथिंग मच टू वरी अबाउट इसके बारे में। कॉन्फिडेंस रखो, प्रैक्टिस करो, ये दोनों है, और टिप्स पता हो तो कि तुम्हें करना क्या है, वहाँ पे किस चीज़ का ध्यान देना है, तो सही रहता है, फिर तुम्हें ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसा मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने वहाँ पे किसी को ऐसा नहीं देखा जिसको गाड़ी चलानी ना आती हो, ठीक है। तो गाड़ी तो सबको चलानी आती है, लेकिन वो क्लियर करना इज़ द मेन थिंग। वरना मैंने देखा है कि अगर नहीं कर पाए तो फिर सिस्टम को कोसते हैं लोग, उसको टेस्ट को कोसते हैं, एंड देन वहाँ से निकल जाते हैं।
एंड देन हाँ, एवरीवन फील सैड, इवन आई टू डिड दैट, क्योंकि हाँ इतना सब कुछ वैसे सोचोगे तो लगेगा क्या ही है करके, बट यू हैव टू डू इट, नो अदर वे. सो दैट वॉज माई एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रैक. ओके, तो अभी का सिस्टम पता नहीं, ये मैं अब अपलोड कर रहा हूँ 11/9/2021 DDMM/Y फॉर्मेट में. तो मेरा हो गया था, मेरा लाइसेंस बन के आ गया था करीब 2 से 3 वीक पहले, या 1 महीना हो गया, पता नहीं, याद नहीं आ रहा. हाँ मतलब मेरा पहले हो गया था. तो इसके बाद अभी वहाँ पे सिस्टम चेंज हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता. सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ द्वारका सेक्टर 22 ऑटोमेटिक ट्रैक टेस्ट. सो वहाँ पे लोग भी काफ़ी हेल्पफुल थे. तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप वहाँ पे पूछिए, इंक्वायरी काउंटर है, वो बताएंगे किस चीज़ की कमी है, आपको कहाँ से वो चीज़ें मिल जाएंगी. ओके, एंड ऑल द बेस्ट इफ़ योर ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट इज़ कमिंग अप. तो अगर आपको ये पसंद आया हो, इसमें से कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिनका अभी टेस्ट आने वाला है, जिनको ऑटोमेटिक ट्रैक टेस्ट के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, अगर वो घबराए हुए हैं, या फिर अगर आप भी बता सकते हैं तो आप भी उनके साथ शेयर करिए अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस हो तो. सो दैट वाज ऑल गाइस. तो फॉर दिस वीडियो इतना ही रहेगा. और अगर आपको आगे मेरा लाइसेंस अनबॉक्सिंग का वीडियो चाहिए, आई मीन इफ़ यू वांट मी टू अपलोड इट, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट, तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा. तो मैंने थोड़ा फनी अनबॉक्सिंग किया था, तो नहीं क्या ही गया, स्टूपिड अनबॉक्सिंग, हाँ, तो वो भी अपलोड कर दिया जाएगा. तो हाँ बताना, ठीक है. तो ये कैसा लगा वीडियो, मतलब जो भी एक्सपीरियंस था वीडियो का, पता नहीं कैसे निकलेगा, यही मेरा मेन एक्सपीरियंस मेरे को शेयर करना था. तो कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में ज़रूर. प्लीज़ यूज़ इट गाइस, आप ही सब के लिए है, आप लोग फीडबैक दोगे तो मैं उसके ऊपर वर्क करूँगा. सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग जोमिंग. सो थैंक यू गाइस, सी यू, टाटा, बाय बाय.